सामाईन इकराम, असातिज़ा किराम, प्यारे बच्चों, जो हजरात इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। हजरात, आज मैं 10वां सबक लेके आपके सामने हाजिर हूँ और हुरूफ के बारे में मैंने बताया है। आज हम नून की किस्में, नून के प्रकार के बारे में बताऊंगा। नून हुरूफ तहज्जी का एक हरफ है जिसकी शक्ल यूँ होती है। ये गोल ऐसे बनता है, बीच में एक नुक्ता रहता है, इसे हम नून कहते हैं। तो नून की दो किस्में होती हैं, दो प्रकार होते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, नून की किस्में दो होती हैं। पहला नून जाहिर, दूसरा नून गुन्ना। आप लिखावट में भी देखें, नून जाहिर का मतलब हुआ जो साफ साफ पढ़ा जाए, यानी नून नून की तरह पढ़ा जाए। और इसकी शक्ल ये गोल जो घुमा होता है चांद की तरह, उसके बीच में नुक्ता रहता है, ये नून जाहिर है। और इसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा भी जाता है। दूसरी किस्म है नून गुन्ना। इसकी शक्ल नून ही जैसे रहती है, लेकिन इसके बीच में नुक्ता नहीं रहता। इसको हम कहते हैं नून गुन्ना। इसकी आवाज नाक से निकलती है। जब हम नून गुन्ना पढ़ेंगे तो आवाज नाक से निकलेगी। जैसा कि नून जाहिर का मैंने मिसाल दिया है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, खे वाव नू, और खे पर पेश है खून में नू लिखा है तो नुक्ता भी है, इसको पढ़ेंगे खून। जीम वाव पेश जू नू मौकूफ, इसको पढ़ेंगे जून। दाल नू जेर दिन। पता ये चला कि नून जिस तरह जिस हालत में हो उसी तरह उसको पढ़ा जाए, यानी नून को साफ नून पढ़ा जाए, वो नून जाहिर है। और जिस नून में नुक्ता ना हो और उसको नाक से आवाज निकाली जाए, उसको नून गुन्ना कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मीम अलिफ और नून गुन्ना। शक्ल तो इसकी नू जैसे बन रही है, लेकिन बीच में नुक्ता नहीं है, इसको कहते हैं नून गुन्ना। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। माँ, आप खुद महसूस करेंगे कि माँ कहने में आवाज नाक से निकल रही है, माँ। दूसरा लफ्ज है वहां, वहां पढ़ने में भी नाक से आवाज निकल रही है। कहाँ, इसमें भी नाक से आवाज निकल रही है। तो इस तरह से नून की दोनों किस्मों में फर्क है। नून जाहिर को बिल्कुल साफ पढ़ा जाएगा और नून गुन्ना की आवाज नाक से निकलती है। अब नीचे मैंने हे को इन्वर्टेड कॉमा में घेरा है। जिस तरह से उर्दू के मुफरद हुरूफ होते हैं, उनमें एक हे भी होता है। इसको छोटी हे भी कहा जाता है। इसकी शक्ल गोल होती है और जब हम दूसरे हरफ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी शक्लें बदल जाती हैं, इसकी सूरतें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, आप बोर्ड पर देखें। ये छोटी हे है, इसकी एक शक्ल ये है, यूं ऐसे घुमा है और नीचे एक शोषा है, और एक शक्ल ये होती है और एक शक्ल ये होती है। तीनों शक्लों से मैं लफ्ज बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, गौर कीजिए और जहन नशी कीजिए। जैसे ये है की शक्ल है, तो अगर हमको कहाँ लिखना है तो मान लीजिए कि ये आधी काफ की आधी शक्ल, और इसमें ये चूंकि है हमको मिलाना है तो इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर अलिफ इसमें मिलाएंगे और ये शोषा देंगे।
तो ये हो गया हे। अगर ऐसे घुमा हुआ है हरफ और उसके नीचे इस तरह की शक्ल पाई जाती है तो इसको हे समझा जाएगा। और कहाँ कहने में चूंकि आवाज नाक से निकलती है इसलिए यहाँ नून गुन्ना लगा देंगे। कहाँ हो गया। एक शक्ल ये भी है, इसके नीचे दो नुक्ते अगर रहते हैं तो इसको पढ़ा जाता है यह। एक शक्ल ये भी है, तो यह हम जुमले जब बनाते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो ये लफ्ज बार बार मिलता है यह। और एक शक्ल ये है हे की। अगर हमको है लिखना है तो इसकी जरूरत पड़ती है। बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और न पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं। तो इसको यूं बनाएंगे, ये के लिए एक शोषा देंगे और इसको नून गुन्ना लिख देंगे। ये है की शक्ल हो गई और ये दो नुक्ते हो गए। अब इसको हम पढ़ेंगे हैं। और देखिए बोर्ड पर मैं जोड़ कर दिखा रहा हूं। अगर मैं लिखना है तो मान लीजिए कि ये मीम और बड़ी ये है, मैं है, हमको लिखना है मैं। तो इसमें हम अगर नून गुन्ना जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मैं। अगर है लिखना है तो आप देख रहे हैं कि है मैंने कैसे लिखा है। तो ये नून गुन्ना का यहाँ इस्तेमाल हो गया। मीम ये को मैंने जोड़ दिया और नून गुन्ना इसमें शामिल कर लिया तो ये हो गया मैं। अब और देखिए एक लफ्ज ऐसा है जिसको बार बार बच्चे गलती करते हैं, है और हैं। है लिखने के लिए जैसे ये है की सूरत है और इसमें बड़ी ये हम मिलाते हैं तो ये है हो जाता है। तो है इसको समझा जाएगा और है में बड़ी ये मिला है तो है हुआ है। इसकी बनावट ऐसे होगी जैसे है जोड़ बड़ी ये अगर मिलाते हैं तो ये है हो गया। ऊपर जबर लगा भी सकते हैं, न भी लगाएं तो है पढ़ा जाएगा। और देखिए कहीं नहीं इस तरह के लफ्ज बार बार जुमलों में आते हैं। इसको जानना समझना और लिखना बहुत जरूरी है। कहीं अगर हमको लिखना है तो ये आधी काफ है, इसमें इसका इस्तेमाल होगा। इसका ये हो गया हे, ये के लिए एक शोषा निकालेंगे और नून गुन्ना लगा देंगे। ये हो गया कहीं। अगर नहीं लिखना है तो देखिए नू की एक शक्ल ये भी होती है। ये नू की एक शक्ल ये भी होती है। तो नू में अब ये हम शामिल करेंगे नू हे, ये के लिए शोषा और नून गुन्ना लगाएंगे तब ये होगा नहीं। तो इस तरह से जो वालिदैन देख रहे हैं, खास तौर से में बच्चों की तरबियत में तालीम में माँ का अहम रोल होता है। माँ को चाहिए कि बच्चे को पढ़ाए समझाए और उसका मश्क कराए। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि जो असातिज़ा हजरात देख रहे हैं वो भी बोर्ड पर इसको पढ़ाएं समझाएं ताकि बच्चे ठीक से उर्दू पढ़ सकें लिख सकें। उर्दू ज़बान यूं ही धीरे धीरे मिटती जा रही है, इसको तरक्की हमें देना है। अगर उर्दू मिट गई तो हमारी तहजीब मिट जाएगी। हमारी तहजीब को हर हाल में
बाकी रखना है, सलामत रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।